मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजी जा सके। आज मैं बात करूंगा हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स एंड GERD, इन तीन के बारे में बात करूंगा। मैं बात करूंगा कि इन तीन में क्या डिफरेंस है, क्या ये तीनों एक ही चीज हैं या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स एंड GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ना। जहां तक इस प्रेजेंटेशन का सवाल है, हम ओवरव्यू की बात करेंगे, हम हार्ट बर्न एसिड रिफ्लक्स की बात करेंगे, हम GERD की बात करेंगे। इसका नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम GERD इन चिल्ड्रन एंड GERD इन प्रेग्नेंट फीमेल्स उस पर बात करेंगे। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि ये जो टर्म्स हैं हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लक्स एंड GERD, ऑफन या अक्सर ये इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं। कभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं आपको तो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, आपको तो GERD हो गया है, आपको तो वास्तव में हार्ट बर्न हो रहा है। ये इंटरचेंजेबली यूज की जाती हैं टर्म्स, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर साइंटिफिकली हम देखें तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इनके जो एक्चुअली साइंटिफिक मीनिंग्स हैं दे आर इंटायरली डिफरेंट। अगर हम एसिड रिफ्लक्स को देखें, इट्स अ कॉमन मेडिकल कंडीशन। ये जो कॉमन मेडिकल कंडीशन है, इट कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। जो एसिड है आपके खाने की नली में आता है, आपको सिम्टम्स देता है, वापस चला जाता है, और जब हम एग्जामिन करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ये जो एसिड रिफ्लक्स है वास्तव में कोई भी आफ्टर इफेक्ट आपके खाने की नली में नहीं छोड़ता। तो जो एसिड रिफ्लक्स है उसको अगर हम एग्जामिन करते हैं तो वी डू नॉट फाइंड एनीथिंग। जो GERD है वास्तव में क्रॉनिक या ज्यादा सीवियर फॉर्म है ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। जब एसिड बार बार आता है तो आपकी जो खाने की नली है उसकी इनसाइड एक जो लाइनिंग है उसको इरिटेट करता है, उसको इन्फ्लेम करता है, उसको डैमेज करता है। और जब इन्फ्लेम और डैमेज करता है इसे हम कहते हैं GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नंबर थर्ड इज द हार्ट बर्न। अगर आप ध्यान से देखें, हार्ट बर्न बेसिकली इज ए सिम्टम। ये जो ना कोई डिजीज प्रोसेस नहीं है। हार्ट बर्न वास्तव में एक सिम्टम है जो एसिड रिफ्लक्स या GERD किसी में भी आ सकता है। तो जो एसिड रिफ्लक्स है ये सिम्टम है लेकिन कोई डैमेज नहीं है। GERD है उसमें जो इंसाइड जो लाइनिंग है खाने की नली वो डैमेज्ड है, और जो हार्ट बर्न है ये सिम्टम है, इसका कोई एनाटॉमिकल कंसीडरेशन नहीं है। नाउ सबसे पहले हम हार्ट बर्न के बारे में ही बात करेंगे। ये जैसा मैंने कहा कि ये वास्तव में सिम्टम है। जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है ये बहुत मिसलीडिंग सिम्टम है। मिसलीडिंग इन द सेंस कि हार्ट बर्न का हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। जब हम बात करते हैं कि आपको हार्ट बर्न हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। ये बिल्कुल मिसलीडिंग टर्म है, क्योंकि जो भी हार्ट बर्न की हम बात करते हैं ये वास्तव में हम ईसोफेगस में जलन की बात करते हैं या खाने की जो नली है इसके अंदर जलन की बात करते हैं जो एसिड के चलते आती है। जो हार्ट बर्न है वास्तव में माइल्ड टू सीवियर पेन या बर्निंग सेंसेशन इन्वॉल्व करता है हमारी खाने की नली में या मिड पार्ट ऑफ द चेस्ट में। समटाइम्स ये बात सही है कि अगर हार्ट बर्न या एसिडिटी या इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा है तो इन रेयर कंडीशंस ये कंफ्यूज जरूर होते हैं हार्ट अटैक से, बट इट्स नॉट वेरी कॉमन। नाउ जहां तक लाइनिंग का सवाल है ईसोफेगस की, आप देखिए कि जो लाइनिंग ईसोफेगस की है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितनी स्टमक में होती है। जो स्टमक है उसके अंदर कंटिन्यूअसली एसिड रहता है। जो हमारी खाने की थैली है उसमें एसिड 24 आवर्स रहता है, लेकिन खाने की जो थैली है उसकी जो लाइनिंग है उस एसिड के लिए यूजुअली रेजिस्टेंट होती है, लेकिन जो खाने की नली की जो लाइनिंग है वास्तव में उस एसिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं होती है। तो किसी भी रीजन के चलते एसिड अगर खाने की नली में आएगा तो आपको बर्निंग का एक सेंसेशन आएगा। आप बर्निंग के सेंसेशन के अलावा आपको एक पेन का सेंसेशन आएगा, और जो पेन होगा वास्तव में शार्प हो सकता है, ये बर्निंग के साथ हो सकता है। आपको ये भी फीलिंग हो सकती है कि अंदर कोई चीज टाइट हो रही है और एक टाइटनिंग का सेंसेशन दे सकता है जो आपको कभी कभी हार्ट की प्रॉब्लम से कंफ्यूज करता है। जो हार्ट बर्न है बहुत लोग ये डिस्क्राइब करते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई खट्टी चीज यहां से आई और ये चढ़ते हुए मेरे गले के अंदर तक चली गई और ये ऊपर तक चलती चली आ रही है। दैट इज द फीलिंग द पीपल हैव। बट कुछ लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि ये बर्निंग का सेंसेशन बिल्कुल जो ये बोन होती है या स्टर्नम होती है इसके पीछे लगातार महसूस होता रहता है। ये जो हार्ट बर्न होता है यूजुअली जब भी आप खाना खाते हैं, आपने हैवी अमाउंट ली, आपने लार्ज वॉल्यूम लिया,
आपने बहुत ऑयली फूड लिया, आपने बहुत स्पाइसी फूड लिया, तो उसके बाद अक्सर आपको हार्टबर्न की फीलिंग आ सकती है। ऐसे ही अगर आपने लार्ज अमाउंट मील लिया, उसके बाद आप बेंडिंग फॉरवर्ड होते हैं, झुक के काम करते हैं, तो ये जो एसिड है ये ऊपर की तरफ आएगा तो हार्टबर्न आएगा। ऐसे ही अगर आप लार्ज अमाउंट मील लेते हैं जिसमें ऑयल ज्यादा है, स्पाइसी फूड ज्यादा है, और इसके बाद आप लेट जाते हैं, तो वास्तव में ये जो कंटेंट्स हैं ये खाने की नली में आ सकता है और आपको एक हार्टबर्न की फीलिंग आ सकती है। नाउ जहां तक हार्टबर्न का सवाल है, इट्स वेरी कॉमन। हमारे पास कोई डेटा तो नहीं है फ्रॉम इंडिया, बट अगर हम वर्ल्ड की डेटा को देखें तो अमेरिकन डेटा जो है वो कहता है कि बाय एंड लार्ज 60 मिलियन अमेरिकन पीपल जो हार्टबर्न है उसको एक्सपीरियंस करते हैं एवरी मंथ। इसका मतलब है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन हार्टबर्न को कभी ना कभी एक्सपीरियंस तो करती है। नाउ सेकेंड वन इज द एसिड रिफ्लक्स। अगर हम एसिड रिफ्लक्स को ध्यान से देखें तो इसको आप समझिए कि हमारी जो खाने की नली है और ये खाने की थैली है, इसके बीच में एक सर्कुलर मसल होती है। ये जो सर्कुलर मसल है वास्तव में ये वाल्व है। ये वाल्व का काम करती है, इसको कहते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम इतना है कि मैं कुछ भी खाता हूं तो यहां से जाता है, ये वाल्व खुलता है, ये पेट के अंदर चला जाता है, ये वाल्व बंद हो जाता है। अगर ऐसा कोई भी कारण होगा कि जिसके चलते ये वाल्व हमारा डैमेज्ड है या इनकॉम्पिटेंट है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर ये इनकॉम्पिटेंट है, ये टाइट प्रॉपर नहीं हो रहा है, अगर ऐसा कुछ होगा तो एसिड जो हमारी खाने की थैली में है वो पलट के खाने की नली में आ जाएगा। अगर खाने की नली में आ जाएगा तो यहां से जलन पैदा करेगा या एसिडिटी पैदा करेगा। ये जो प्रॉब्लम है जिसमें कि ये वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा है एंड एसिड पलट के आपकी खाने में की नली में आ जा रहा है और उसके चलते आपको जो जलन का सेंसेशन आ रहा है, ये इसे कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। एक बार एसिड रिफ्लक्स हुआ, नीचे चला गया, आपको जलन का सेंसेशन आया, मैं एंडोस्कोपी की भी जांच करूं तो भी आपकी जो इसोफेगस है बिल्कुल नॉर्मल आएगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात सही है कि अगर ये एसिड रिफ्लक्स होकर काफी ऊपर तक आ जाए तो बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरे सिम्टम्स से मेरा मतलब है कि आपको खांसी आ सकती है, आपको सोर थ्रोट हो सकता है, आपको बिटर टेस्ट जो है ना ये यहां पे महसूस हो सकता है। ये जो सोर टेस्ट है वो मुंह तक आ सकता है अगर ये बार बार एसिड ऊपर की तरफ आता है। इन कभी कभी एक बर्निंग का सेंसेशन या प्रेशर का जो सेंसेशन है वो स्टर्नम के नीचे महसूस हो सकता है। बट इन जनरल इन एसिड रिफ्लक्स देयर इज नॉट नेसेसरी कि अंदर कोई डैमेज हो। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो अंदर कोई डैमेज नहीं मिलता है। नो व्हाट इज GERD और गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसको ध्यान से देखें। जो GERD है वास्तव में एक क्रॉनिक फॉर्म है ऑफ द एसिड रिफ्लक्स। अगर एसिड रिफ्लक्स बार बार हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि एसिड बार बार आ रहा है तो कुछ नहीं करेगा। अगर एसिड बार बार खाने की नली में आ रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा। साइंस ऐसा मानती है कि अगर एसिड रिफ्लक्स आपको वीक में 2 बार होता है, आपको खाने की नली में ऊपर की तरफ तक आता है, तो यह वास्तव में खाने की जो नली है इसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको इन्फ्लेमेशन करेगा, उसको इरिटेट करेगा और उसको डैमेज करेगा। अगर लॉन्ग टर्म में इसको डैमेज करेगा तो वास्तव में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट करने की ताकत रखता है, इंक्लूडिंग कैंसर। अगर इन्फ्लेमेशन करता है तो वास्तव में ये क्रिएट करता है, इसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। जो पेन होता है जो GERD के चलते आता है वो इतना तेज होता है कभी कभी कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एंटासिड से ठीक हो जाए या जो OTC मेडिसिन होती है वो उससे ठीक हो जाए। इन वास्तव में आपको कभी कभी जरूरत पड़ती है उन मेडिकेशंस की जो एसिड को सप्रेशन को बहुत ताकतवर मानी जाती हैं। अगर आपको GERD क्रॉनिक है, लंबे समय से है, इन चलता चला जा रहा है, तो देयर आर सर्टेन सिम्टम्स जो आपको आएंगे एंड आपको वॉच करने की जरूरत है। एक तो आपकी सांस में बदबू आने लगेगी जिसे कहते हैं बैड ब्रेथ। नंबर 2, ये अगर बार बार एसिड ऊपर की तरफ आता है तो आपके जो दांत का एनेमल है उसको डैमेज करेगा, तो आपके जो दांत हैं उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। आप खाना खाएंगे, थोड़ी भी चीज खट्टी है, स्पाइसी है, तो आपके दांतों में जो है ना एक इरिटेशन होने लगेगा। ये हार्टबर्न का जहां तक सवाल है, ये आपको परसिस्टेंट, कंटिन्यूअसली या बार बार होगा, और जो हार्ट बर्न होगा उसके साथ खाना भी पलट पलट के आपको गले में आएगा, क्योंकि आपको GERD के चलते आपका जो वाल्व है वो भी इनकॉम्पिटेंट हो चुका है या वो डैमेज हो चुका है। जो रिगर्जिटेशन होगा वो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि गले तक आए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल ऑफ द नाइट में आपकी नाक में से निकल पड़े, कि 2 बजे रात में आपकी अचानक से नींद खुली कि जो पानी खाना है वो गले तक आया और नाक में से निकल गया। कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहां तक आए तो सांस की नली में चला जाए। अगर ये सांस की नली में जाए तो आपको स्पाज्मोडिक कफ होगा,
इन इतनी ज्यादा जो ना प्रॉब्लम खड़ी हो जाए कि मिडिल ऑफ द नाइट में आपको इस तरह के सेंसेशन आ जाएगा कि कहीं जो ऐसा तो नहीं है कि मेरी सांस बंद हो जाएगी। नाउ जहां तक GERD के सिम्टम्स का सवाल है, कभी कभी ये परसिस्टेंट ड्राई कफ लेके चलता है कि रोज सवेरे आप उठते हैं तो आपको लगातार खांसी रहती है जो घंटे 2 घंटे परसिस्ट करती है, या ऐसा भी हो सकता है कि मिडिल ऑफ द नाइट में आपकी नींद खुलती है, आपको खांसी होती है जो आपको परसिस्ट करती है। कभी कभी इसके चलते आपकी जो आवाज है उसमें फर्क पड़ता है, आपको हॉर्सनेस वॉइस हो जाती है या आवाज बैठी बैठी महसूस होने लगती है। कभी कभी क्रॉनिक GERD के चलते आपको चेस्ट पेन होता है, एट टाइम्स ये सीवियर होता है, एट टाइम्स ये वास्तव में हार्ट के पेन से कंफ्यूज करता है। कभी ऐसा भी है कि अगर GERD क्रॉनिक है तो ये अस्थमा के अटैक ला सकता है। अगर आप अस्थमेटिक हैं तो अस्थमेटिक हैं तो अस्थमा के अटैक को प्रिसिपिटेट करने में GERD इज वन ऑफ द थिंग्स जो वास्तव में बहुत ज्यादा ट्रिगर का काम करती है। और अगर आपको क्रॉनिक GERD है जिसके चलते आपकी खाने की जो नली है कहीं सिकुड़ गई है तो उसके चलते आप जो खाना निगलते हैं उसको निगलने में आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। नाउ जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है, एसिड रिफ्लक्स का सवाल है, तो ये इंटरमिटेंट हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। जैसे कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, जैसे खाना खाने के बाद तुरंत लेट जाना, उसके चलते अक्सर खाना हमारी गले में आ जाता है। जो सिम्टम्स हैं GERD के, वास्तव में हमारी जो डेली लाइफ है, हमारी रोज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। साइंस ऐसा मानती है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो GERD के लिए बहुत प्रोन करते हैं आपको, इन द सेंस कि अगर आपको ओबेसिटी है, अगर आपका BMI 30 के ऊपर है तो आप ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं और आपको GERD होने की संभावना बढ़ती है। अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है तो GERD होने की संभावना और भी ज्यादा आपको हो जाती है। आपको अगर इस खाने की नली और थैली के बीच में एक छोटा सा हाइटस हर्निया हो जाता है, अगर आपको हाइटस हर्निया है तो आपको GERD होने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है और सिम्टम्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी ऊपर की तरफ होती है। ऐसे ही जो प्रेगनेंसी है उसमें काफी पॉसिबिलिटी इस तरह की होती है कि आपको हार्ट बर्न होंगे, इन आपको शायद डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी। नाउ जो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं फॉर GERD उनको आप ध्यान से देखें कि अगर आप क्रॉनिक स्मोकर हैं, आप लगातार स्मोकिंग करते हैं तो दिस वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। अगर आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं, ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, बिंज ड्रिंक करते हैं, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। देयर आर सर्टेन मेडिसिन्स जो वास्तव में हमारा लोअर ईसोफेजियल जंक्शन है उसको ढीला करती हैं, रिलैक्स करके चलती हैं, वो आपको वास्तव में प्रॉब्लमेटिक इश्यूज क्रिएट करेंगी, GERD क्रिएट करेंगी। जैसे कुछ एलर्जी की दवाइयां हैं जिन्हें एंटीहिस्टामिनिक्स कहते हैं, कुछ अस्थमा की दवाइयां हैं जो हम यूज करते हैं, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हैं जिन्हें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कहते हैं, बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। ये सब मेडिसिन वास्तव में जो LES है उसको ढीला करके चलती हैं और GERD की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाती हैं। ऐसे ही जो पेन किलर्स हैं जो हम यूज करते हैं एज पार्ट ऑफ OTC या बाजार में दुकान से लेके खाते हैं, उनसे GERD होने का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ता है। ऐसे ही अगर आप नींद की दवाइयां लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, ट्रिंकुलाइजर्स लेते हैं, ये सब उस तरह की मेडिसिन हैं जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स करके ढीला करती हैं और उसको ढीला करेंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द GERD बढ़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हार्ट बर्न ये एक सिम्टम है, एसिड रिफ्लक्स ये एक प्रॉब्लम है जिसमें एनाटॉमिकल कोई डैमेज नहीं है। जो GERD है वास्तव में इज अ डिजीज जो बार बार एसिड रिफ्लक्स के चलते आती है, जिसमें हमारी जो खाने की नली है उसमें डैमेज हो जाता है, अल्सर्स हो जाते हैं, इन कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होने लगते हैं। ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और जहां तक हार्ट बर्न का सवाल है, ये सिम्टम है लेकिन इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है। इट्स ए मिसलीडिंग टर्म जो आपको समझने की जरूरत है। अगर एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न और GERD इनको समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर VK मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।